आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में वाराणसी में रोड रेल ब्रिज निर्माण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में बहुप्रतीक्षित विशाल रोड रेल ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस रोड रेल ब्रिज के बन जाने से उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इस ब्रिज के बन जाने से होने वाले फायदों पर उत्तर रेलवे की मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने विशेष बातचीत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे न केवल सड़क यातायात बेहतर होगा बल्कि रेलवे को बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। ट्रेनों के आवागमन में किस तरीके से ये यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा और रेलवे में किस तरीके से इसका असर होगा, इस पर बात करने के लिए लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक SM शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। किस तरीके से आप देखते हैं कि रेलवे को इसमें क्या फायदा होगा और उसके चलते आम लोगों को किस तरीके से सहूलियत होगी? अभी जो हमारा मालवीय ब्रिज है, ये भी एक रेल कम रोड ब्रिज है, बट करीब 137 साल पुराना है। और जो हमारा ये लाइन है जो नॉर्थ से ईस्ट को ज्वाइन कर रही है गंगा पुल के ऊपर से, इसमें ऑलरेडी 163% लाइन कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए ये एक सौभाग्य है यूपी का कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नए पुल जो है उसको सैंक्शन किया है। ये कोई 2642 करोड़ का है और ये 150 साल के हिसाब से जितना ट्रैफिक आएगा उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो ऊपर में 6 लेन की हाईवे चलेगी और नीचे 4 लाइनें हैं। अभी जो हम देखें जो मालवीय पुल है उसमें नीचे 2 ही लाइनें चलती हैं, सो इससे अब 4 हो जाने पे जो कैपेसिटी है मोर देन डबल हो जाएगी। तो जितनी भी गाड़ियां हम चला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम चला पाएंगे और ईस्ट और नॉर्थ को हम इस गंगा पुल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। जो ब्रिज है वो इतना बड़ा होगा कि इसकी जो फाउंडेशन है करीब 120 फुट रिवर बेड के नीचे जाएगी, जो कि एक करीब 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। इसकी लोकेशन वहीं पुराने ब्रिज के पास ही है, करीब 50 मीटर राइट हैंड साइड पे होगी जहां नमो घाट है वहां पे, और 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा और 4 साल से ज्यादा लगेंगे। अब आप फायदे और जानना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि इसको 4 साल जो लगेंगे तो करीब 10 लाख मैन डेज की एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करेगा यूपी के लिए, तथा जितना भी हमारी सप्लाई चेन है उसको स्ट्रीमलाइन करेगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो ट्रैफिक आना है मालगाड़ी का या सवारी गाड़ियों का, वो डबल हो सकता है इसके कारण। तो ये इतने फायदे होने वाले हैं। जी सर, इसमें एक पहलू इसका ये भी है कि मालगाड़ियों को लेकर के खास तौर पे जो बिहार और झारखंड से आने वाली है, जिनसे कोयला और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनकी आपूर्ति होती है, उनको भी ये किस तरीके से फायदा करने वाला है सर? लखनऊ मंडल की ही मैं बात करूं, हमारे 3 रूट हैं, सुल्तानपुर, अयोध्या और जंघई वाला। अब इन तीनों में डबलिंग चल रही है। आपने देखा है अभी रिसेंटली जो अयोध्या वाला रूट है वो बारिंग 1 ब्लॉक सेक्शन डबल हो चुका है। सुल्तानपुर वाला रूट पहले से डबल था। उसके आगे जंघई वाला रूट जो है हमारा प्रयागराज तक के लिए, उसकी डबलिंग भी इस साल के एंड तक 100% हो जाएगी। तो आगे 6 लाइनें थी बट ये बॉटलनेक बन जाता था, तो अब वहां से भी ज्यादा गाड़ियां आ पाएंगी और वो आराम से मतलब सीमलेसली चलेंगी और पूरा यूपी पार करके टुवर्ड्स मुरादाबाद हो, कानपुर हो, गोरखपुर साइड जहां भी जाना है वो ट्रैफिक बड़े आराम से जा पाएगा। जी सर, इसके अलावा बनारस के लिए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ही है, बनारस के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसको माना जा रहा है कि सर ये देश का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा पुल होगा। इंजीनियरिंग के लिहाज से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक इस्तेमाल होगी। किस तरीके का ये प्रोजेक्ट अभी तक आपकी जानकारी में है? ये आपने एकदम सही कहा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिज होगा ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी के माध्यम में अगर आप देखना चाहें, और 2642 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। और मेरे को तो ये लगता है कि जो काशी है उसके लैंडस्केप को ये डिफाइन करेगा। जो इसकी आर्चेस बनेंगी ये पूरे लैंडस्केप को डिफाइन करेंगी और ये एकदम एक मॉन्यूमेंट की तरह वहां पे चमकेगा और बनारस के लोग इसको याद रखेंगे। नमो घाट के साथ ही रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग के तौर पे हम लोग रेल इंजीनियरिंग में देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड के बहुत सारे पुल हैं जो लगातार इतने सालों से चल रहे हैं, और आपने बताया कि 150 साल तक इसकी लगभग कैपेसिटी को ध्यान में रख के किया गया। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में कुछ ही महीने अब रह गए हैं, महाकुंभ एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दुनिया भर से लोग आते हैं। रेलवे इसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां कर रहा है?
इस बार करीब 30 करोड़ प्लस आदमी एक्सपेक्टेड हैं वहाँ कुंभ के लिए। और रेलवे की अगर हम बात करें तो 3 हमारे जोन हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न। हम तीनों लोग मिलकर करीब 9 स्टेशन हैं जहां से जो यात्री हैं वो ट्रैवल करेंगे। और अगर मैं लखनऊ मंडल की बात करूं, हमारे 3 स्टेशन हैं, प्रयागराज संगम और प्रयाग जंक्शन और फाफा माऊ। यहाँ से जितने यात्री हैं, क्योंकि हम लोग का अनुमान है कि जो कुंभ के लिए आएगा वो जरूर अयोध्या में भी दर्शन करके जाना चाहेगा या अयोध्या में दर्शन करके कुंभ की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। और क्योंकि वाराणसी कैंट भी हमारा ही है, तो इन तीनों स्टेशन में हम ट्रायंगुलर तरीके से गाड़ियां चलाएंगे। वहां पे अगर हम स्टेशन को देखें, हमने संगम को ऑलरेडी तैयार कर लिया है, वहां पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे कवर हमने चढ़ा दिए हैं। हमारा एक फुटओवर ब्रिज है, उसका एक्सटेंशन का काम चल रहा है। जितनी पैसेंजर एमिनिटीज हैं हम लोग पूरी कर रहे हैं और हम लोग काफी सारे टेम्पररी स्टॉल्स भी लगाएंगे वहां पे। अगर मैं जंक्शन की बात करूं और फाफा माऊ, इनमें पहले एक ही साइड बिल्डिंग थी और बहुत छोटी थी, तो अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। दोनों एंड पे हमने सेकंड एंट्री भी बना दी है और दोनों तरफ हम लोग होल्डिंग एरिया भी बना रहे हैं कि जो यात्री अगर थोड़ा पहले आ जाएंगे गाड़ी चढ़ने से पहले, तो हम उनको सेग्रीगेट करके डायरेक्शन वाइज होल्डिंग एरिया में उनको थोड़ी देर रोक सकते हैं। बिकॉज प्लेटफॉर्म पे सारी भीड़ हम ले नहीं पाएंगे एक साथ, तो इसीलिए उनको होल्डिंग एरिया में रखेंगे। वहां पे हम उनके लिए जो भी जन सुविधाएं हैं, चाहे टॉयलेट्स हों, चाहे खान पान का स्टॉल्स हों, जितनी भी इम्यूनिटी फिटिंग्स हैं, जैसे ट्रेन के बारे में उनको पता होना चाहिए, मे आई हेल्प यू बूथ, मेडिकल बूथ, वो सारे हम लोग लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं और हमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उनके साथ मिलके उनके जो भी एक्सटर्नल मूवमेंट प्लान्स हैं, उनके साथ ही हम लोग अपने स्टेशन पे भी जो इंटरनल मूवमेंट प्लान्स हैं उनको मैच कर रहे हैं, ताकि जो यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। जी सर, आपके जो क्षेत्र है, मंडल है, उसमें 3 महत्वपूर्ण स्टेशन, या कहा जाए कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज, तीनों आते हैं। इसमें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पैसेंजर एमिनिटीज है लखनऊ को भी जोड़ते हुए, क्या किस तरीके की नई चीजें पैसेंजर्स के लिए, नई सुविधाएं कुछ आने वाले दिनों में मिल सकती हैं लोगों को, जिनकी तैयारी चल रही है? मैंने कुंभ के जो 3 स्टेशन है उनका तो बताया। अब जैसा आपने देखा है, अयोध्या में अयोध्या कैंट है हमारा स्टेशन, उसमें हमने ऑलरेडी 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म बना लिया है। एक नया एफओबी भी बना रखा है, बाहर सर्कुलेटिंग एरिया बना रहे हैं, उसको और ठीक कर रहे हैं। एक होल्डिंग एरिया ऑलरेडी हमारे पास करीब 3000 यात्रियों के लिए है बाहर। और जो हमारी कुछ कमियां थी, जैसे एसी लाउंज और वेटिंग रूम, वो सब हम लोग अभी लगे हैं और कुंभ से पहले हम लोग तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम अयोध्या धाम देखें, जो कि दूसरा बड़ा स्टेशन है, वहां हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट 36 मीटर का एयर कॉन्कोर्स था, अब उसकी जगह 108 मीटर का बना रहे हैं, 3 गुना, और वो भी कुंभ से पहले हम लोग उसको पूरा कर लेंगे, जिससे जो यात्री हैं उनको बड़े आराम से वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकें। ऊपर भी अगर उनको इंतजार करना पड़ेगा ट्रेन का, वो भी कर सकते हैं। और बाहर भी हमारा ऑलरेडी एक परमानेंट होल्डिंग एरिया बना हुआ है। प्लस एक पुरानी बिल्डिंग होती थी हमारी अयोध्या धाम स्टेशन की, और उसको अब तोड़ के वो पूरा सर्कुलेटिंग एरिया बन रहा है, और वो भी हमारा टारगेट है कि 15 दिसंबर तक हम पूरा करेंगे, ताकि यात्रियों को वहां पे रुकने के लिए काफी सुविधा रहे, वहां पे टिकटिंग भी उनको आराम से हो सके। इसके अलावा एक और स्टेशन है हमारा दर्शन नगर, उसको भी हमने डेवलप किया हुआ है। सारे प्लेटफॉर्म हमने ठीक किए हैं, कवर्ड एरियाज दे रखे हैं, वहां पे टिकटिंग की हमने सुविधा अच्छी कर रखी है, फुटओवर ब्रिज दे दिया है, और वहां पे भी हम लोग कुछ गाड़ियों की रख रखाव के लिए टेम्पररी वाटरिंग और चार्जिंग की फैसिलिटी करेंगे, जिससे कि अगर जैसे हमारी भारत गौरव ट्रेन्स और ऐसी ट्रेन्स आती हैं, टूरिस्ट ट्रेन्स, उनको हम वहां पे ले जाएं, जिससे कि जो हमारे दोनों बड़े स्टेशन है अयोध्या के, वो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए आराम से वो काम करते रहेंगे और भीड़ भी ज्यादा मिक्स ना। जी सर, आपने जो भी रेलवे मंडल है लखनऊ का, उसमें जिस तरीके के निर्माण कार्य हो रहे हैं और ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको कैबिनेट ने पास किया बनारस में, इन सब पर आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।